आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में बनेगा भव्य स्मारक। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेले का किया उद्घाटन। कहा, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं कई योजनाएं। सोनभद्र में खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव दल का अभियान जारी। और ग्रेटर नोएडा में विश्व कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता के मुकाबले आज से शुरू। 18 देशों के 130 मुक्केबाज कर रहे हैं प्रतिभाग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऊदा देवी ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से न केवल अंग्रेजों को धूल चटाई, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया जो अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उन सभी गुमनाम नायकों को सामने लाने का काम किया जिनके योगदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने ऐसे गुमनाम नायकों को भी सामने लाने का कार्य किया है जिनके योगदान में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। उनके बलिदान और संघर्ष को याद करना और सम्मान देना, मैं मानता हूं कि हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है। और इसी क्रम में बहराइच में महाराजा सुहेल देव जी का भव्य स्मारक भी बनाया गया। ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में भी बनने जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना ऊदा देवी को नमन करते हुए कहा कि ऊदा देवी ने न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा दी। प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना ऊदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदर बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना ऊदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक के विस्तार और एमएसएमई उद्यमों को त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल को लागू करने का निर्देश दिया है। कल लखनऊ में एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए किफायती आकार के भूखंडों और तैयार औद्योगिक शेड उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। ये मेला 23 नवंबर तक चलेगा। मेले में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अधिवेशन में आज पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सर्वसम्मति से अगले 3 वर्ष के लिए फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र में घटक दल के नाते जनहित के कार्यों और पार्टी के सेवक के रूप में कार्य करता रहूंगा। अधिवेशन में सरकार द्वारा चलाए गए आर्थिक सुधारों पर भी चर्चा की गई। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के गंभीर स्तर को देखते हुए नया एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ
कल एक बैठक में कहा कि लखनऊ में उन सभी स्थानों पर जहां वायु प्रदूषण सबसे अधिक है, उन स्थानों को चिन्हित कर वहां नियमित रूप से पानी का छिड़काव और स्वीपिंग मशीनों की सहायता से धूल नियंत्रण के उपाय तेजी से लागू किए जाएं। इसके अलावा जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां ग्रीन नेट लगाना तथा सड़कों पर फैले सामग्री को तुरंत हटाना अनिवार्य किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के सोनभद्र जिले में कल शाम एक खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। खदान में 1 दर्जन से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की बचाव टीमें फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजे जोन पीयूष मोडिया ने संवाददाताओं को बताया कि घटनास्थल पर बचाव दल का अभियान जारी है। कल दोपहर बाद यहाँ सोनभद्र में ओबरा स्थित इस माइन में कुछ पत्थर और मलबा गिरने से मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसमें तुरंत यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आ गई थी। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी है। इस बीच पत्थर खदान के पट्टाधारक पूर्व ब्लॉक प्रमुख घोरावल मकसूदन सिंह समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा ओबरा थाने में दर्ज किया गया है। अभी तक मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 समारोह में शामिल हुए। श्री वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारे लोकतंत्र में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था और फोकस किया कि किस तरह से प्रेस और विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया की एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है और विशेषकर एआई के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनका किस तरह से हम काउंटर करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर में मतदाताओं की मदद के लिए सभी जिलों में हेल्प डेस्क बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये हेल्प डेस्क ब्लॉक स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बनाए जाएंगे। प्रदेश भर में एसआईआर अभियान जारी है। हापुड़ में चल रहे एसआईआर अभियान की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि जिले में बनाए गए नए मतदाता केंद्रों के बारे में आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जो है वो गतिमान है और 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य हमारे बीएलओज द्वारा 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकों के क्रम में एक बैठक की गई और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो मतदेय स्थल है उनके विषय में पॉलिटिकल पार्टीज की कोई आपत्ति, सुझाव, उसको हम लोग संज्ञान में लें। गौतम बुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में विश्व कप मुक्केबाजी फाइनल्स के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच 48 किलोग्राम भार वर्ग में आज भारत की मीनाक्षी और कजाकिस्तान की बोलत अकबोटा के बीच हुआ, जिसमें मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। वहीं एक अन्य मैच में 54 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की विक्टोरिया बीटा ने यूक्रेन की सताकीविच इना को हरा दिया। इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 130 मुक्केबाज 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें वर्ष के 8 सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भी शामिल हैं। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से बनाए गए 50 बेड वाले विश्राम सदन को लोगों के लिए आज से चालू कर दिया गया है। विश्राम सदन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 1 दशक में चिकित्सा, शिक्षा एवं गरीब कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, महाराजा बिजली पासी का लखनऊ में बनेगा भव्य स्मारक। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेले का किया उद्घाटन। कहा, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं कई योजनाएं। सोनभद्र में खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव दल का अभियान जारी। और ग्रेटर नोएडा में विश्व कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता के मुकाबले आज से शुरू। 18 देशों के 130 मुक्केबाज कर रहे हैं प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।